नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक मार दिया है नीतीश कुमार ने, और ये मास्टर स्ट्रोक इस बार किस करोड़ बैठेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार की माया नीतीश कुमार ही जाने, ये बात कही जाती है। और बिहार की राजनीति में जब भी चर्चा आप कीजिएगा तो नीतीश कुमार की चर्चा जरूर होती है। नीतीश कुमार कब कौन सा दांव खेल दे, कब कौन सा गेम चल दें, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार फिर से नीतीश कुमार आज कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसने दो तरह की बातों को जन्म दिया है। चर्चाएं इस बात को लेकर के है कि नीतीश कुमार क्या इस पुल का उद्घाटन करके तेजस्वी यादव को राजनीतिक हाशिए पर ले जाना चाहते हैं, या फिर तेजस्वी यादव के लिए एक नया रास्ता बनाना चाहते हैं। इन दोनों चर्चाओं में सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई वर्षों से लगातार मांग चल रही थी। तेजस्वी यादव भी जब पथ निर्माण विभाग उनके पास था तब भी वो कोशिश कर रहे थे कि वो काम करें, लेकिन अंततः नीतीश कुमार ने वो काम करके दिखा दिया। और इसका फ़ायदा कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव को आने वाले चुनाव में मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इसका उद्घाटन चूंकि नीतीश कुमार के कार्यकाल में हो रहा है और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ नहीं है, वो विपक्ष के नेता हैं, तो इसका घाटा भी हो सकता है। लेकिन फैक्ट क्या है ये हम आपको बताते हैं, और इसके साथ साथ आज बता रहे हैं आपको कि कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के पटना से राघोपुर की संपर्कता को लेकर के आज लोकार्पण होने वाला है। नीतीश कुमार राघोपुर में के कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन का कल उद्घाटन करेंगे। ये बातें कल से ही लगातार चल रही थी, और आज जब उद्घाटन का समय आया है तो इसमें तेजस्वी यादव का नाम भी है, चूँकि वो वहाँ के विधायक भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। चूँकि वो विधायक हैं इसलिए उनका होना जरूरी है। आपको बता दें कि इस के लोकार्पण में सभी वरिष्ठ नेता चिराग पासवान के साथ साथ सम्राट चौधरी भी मौजूद होंगे, विजय कुमार सिन्हा मौजूद होंगे, नंदकिशोर यादव होंगे, रविशंकर प्रसाद होंगे, नितिन नवीन होंगे। नितिन नवीन का होना इसलिए ज़रूरी है कि पथ निर्माण विभाग के मंत्री वही हैं। यहाँ चिराग पासवान का भी एक क्षेत्र है इसलिए उनका भी होना जरूरी है। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं और भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है तो वो भी हैं। इन सभी बातों को लेकर के अब आपको बता दें कि आज नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे, और परियोजना और राघोपुर के बीच अब सिर्फ 5 मिनट में आना जाना संभव हो सकेगा। इस परियोजना को लेकर के नीतीश कुमार ने बड़ी खुशी जाहिर की है। चुनावी साल में नीतीश कुमार बिहार की जनता के साथ साथ तेजस्वी यादव को के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर को भी बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। उनका यह तोहफा उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के आवागमन के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। सोमवार को यानी कल आज जब नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे तो मुख्यमंत्री कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन परियोजना के प्रथम चरण का NH 31 से राघोपुर तक का उद्घाटन करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कल ही बताया था कि मुख्यमंत्री की सहमति मिल गई है और इसके उद्घाटन की सारी तैयारियां कर ली गई है। नितिन नवीन ने कहा कि राघोपुर की जनता कई दशकों से पटना शहर में होकर भी पटना से दूर थी। अब लोग इस पुल के जरिए पटना शहर में से राघोपुर के बीच 5 मिनट में इस दूरी को कवर कर पाएंगे। नितिन नवीन ने बताया कि मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और इस परियोजना के पहले चरण NH 31 पर कच्ची दरगाह से राघोपुर तक के हिस्से का उद्घाटन करेंगे। यह हिस्सा पूर्ण रूप से बनकर तैयार है। इसके अलावा इसके और कई सेक्टर्स हैं। इस पुल के कुछ हिस्से का काम अभी जारी है। राघोपुर से बिदुपुर तक का शेष कार्य अंतिम चरण में है। इसे अगले 3 महीने में जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उद्घाटन के साथ ही कच्ची दरगाह से राघोपुर तक यातायात की शुरुआत हो जाएगी। 19 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 9.76 किलोमीटर का हिस्सा गंगा नदी पर बना एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टे ब्रिज है। इसकी चौड़ाई 32 मीटर है और इसे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के अनुरूप डिजाइन किया गया है। पुल निर्माण में एशियन डेवलपमेंट बैंक से 3000 करोड़ रुपए के ऋण लिए गए हैं और राज्य सरकार ने लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च किया है। आपको बता दें कि इसकी पूरी जो व्यवस्था की गई है उसे चुनाव से पहले का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। नितिन नवीन ने बताया भी कि एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज की विशेषता यह है कि इसमें केबल्स को सीधे टावर से नहीं बल्कि डेक के नीचे एक बिंदु से दूसरे बिंदु विशेष ढंग से जोड़ा गया है। इससे इसकी संरचना न केवल अत्याधुनिक बनी है बल्कि मजबूती भी कई गुना अधिक है। यह निर्माण तकनीकी भारत में गिने चुने पुलों में इस्तेमाल किया गया है। यानी कि नई तकनीक से बने इस पुल का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस पुल के उद्घाटन के पहले अपनी खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा
कि यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल का परियोजना का पटना से राघोपुर की संपर्कता का लोकार्पण किया जाएगा। इस 6 लेन पुल के निर्माण के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। मैंने काम का नियमित निरीक्षण भी किया है और पुल के निर्माण जल्दी हो इसके लिए भी हमने अधिकारियों को लगातार निर्देश भी दिया था। मुख्यमंत्री बताते हैं कि संतोष की बात यह है कि अब यह सपना साकार हो गया है और ख़ास करके राघोपुर के लोगों को और उसके जुड़े अन्य गांव ग्रामीणों को इस बात का निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा और उनका जो लगातार कई तरह की समस्याएं होती थी, नाव से पार करना पड़ता था, कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता था, समय लगता था, वो सारी समस्याएं अब एक साथ समाप्त हो गई हैं। इस पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान के क्षेत्र हाजीपुर के लोगों को भी काफ़ी खुशी मिलेगी और वो भी चूँकि राघोपुर उन्हीं के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल के लोकार्पण से राघोपुर दियारा क्षेत्र के लोगों को राजधानी पटना से पूरे वर्ष के लिए रोड कनेक्टिविटी मिलेगी। इस क्षेत्र में कृषि और उद्योग सहित अन्य व्यवसायों का और तेज़ी से विकास होगा। आकस्मिक चिकित्सा की स्थिति में मरीजों को काफ़ी सुविधा मिलेगी और महात्मा गांधी सेतु पर भी यातायात का भार कम हो जाएगा। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी के लिए लोगों को एक और वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा जिससे आवागमन में सुविधा होगी। पहले भी हमने आपको बताया है कि इसके लिए काफ़ी समस्याएं होती थी और इन समस्याओं से निपटने का एक बार में नीतीश कुमार ने व्यवस्था कर दिया है। नीतीश कुमार सड़कों के जाल बिछाने और पुलों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होने वाला है और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसका राजनीतिक चर्चा भी शुरू हो चुका है। नीतीश की माया कोई न बूझ पाया, तेजस्वी की जीत का हो गया है इंतजाम, ये भी कहा जा रहा है कि चाचा भतीजा का ये जो रिश्ता है चुनाव से पहले ही तेजस्वी यादव को एक बड़ा गिफ्ट नीतीश कुमार ने दे दिया है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे भुनाती है या फिर क्या नीतीश कुमार वास्तव में तेजस्वी यादव के लिए ये गिफ्ट बनाए हैं या फिर उनके लिए संकट खड़ा कर दिए हैं, क्योंकि अब इसका श्रेय तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन के घटक दल भारतीय जनता पार्टी भी लेगी, चिराग पासवान भी लेंगे और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को समस्या भी हो सकती है। लेकिन चूंकि ये क्षेत्र तेजस्वी यादव का है, तेजस्वी यादव पहले से इसकी तैयारी कर रहे थे। देखना होगा कि इसका चुनाव में क्या फ़ायदा और किसे मिलता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167